आज हम डिस्कस करेंगे लायोफिलिक सोल्स एंड लायोफोबिक सोल्स। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि SOL सोल का क्या मतलब है। सोल आप उस कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज़ करेंगे जिसमें डिस्पर्स फेज तो हो सॉलिड, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम जो हमने पहले डिस्कस करा था वो कैसा हो, लिक्विड हो। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, SOL सोल, ठीक है। तो यहाँ पर दो फेज होंगे आपको जैसे कि पता चला, एक तो डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करेगा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन है या नहीं, ठीक है। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो इंटरेक्शन हो सकते हैं या इंटरेक्शन नहीं हो सकते। तो यदि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन है तो हम उनको बोलेंगे लायोफिलिक सोल, और यदि इंटरेक्शन नहीं है तो इन्हें हम कहेंगे लायोफोबिक सोल। वैसे लायोफिलिक शब्द से भी हमें पता चल रहा है कि इंटरेक्शन होंगे। देखो कैसे, LYO लायो, लायो का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, और फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो यदि इंटरेक्शन हो, लविंग हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको लायोफिलिक। और लायोफोबिक, लायो का मतलब लिक्विड और फोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, ठीक है। यदि दोनों में इंटरेक्शन नहीं हो तो वो सोल कौन सा होगा आपका, लायोफोबिक सोल। चलिए अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो लायोफिलिक सोल हैं वो हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने क्या करना है, केवल एक तो डिस्पर्स फेज लेना है और एक डिस्पर्जन मीडियम लेना है, दोनों को केवल आपस में हमने मिक्स करना है, शेक करना है, तो ये आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये जब आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे सिंपल मिक्सिंग से, ठीक है, कोई स्पेशल मेथड हमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इन कोलोइड को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इंट्रिंसिक कोलोइड, ठीक है, क्योंकि इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड है दीज आर वेरी स्टेबल, ठीक है। अगर आप इस सोल को बनाओगे तो ये कैसा होगा, बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें आप यदि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो भी इसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए ये जो स्मॉल डॉट है ये है, मान लीजिए आपका डिस्पर्स फेज। तो जब हम इसको बनाते हैं इस सोल को तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये देखिए ये जो बाहर वाली लेयर है ये वाटर की लेयर है, किसके ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। ये क्या करता है, ये इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज नहीं आने देता। जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो इनका साइज बढ़ जाएगा, तो ये सेटल डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर पार्टिकल है इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है, इसके कारण ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के क्लोज नहीं आते, तो कैसा बनता है ये सॉल्यूशन, स्टेबल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। रिवर्सिबल है, मान लो आप किसी मेथड से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग करते हैं, उसके बाद आप इन्हें दोबारे मिलाएं तो ये दोबारे भी आसानी से बन जाते हैं, तो इनकी नेचर कैसी है, रिवर्सिबल। These सोल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे निकालते हैं, ठीक है। ये उन्हीं से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया गम, ठीक है, गोंद हो गई आपकी, ठीक है, स्टार्च हो गया आपका, रबड़ हो गया आपका। तो इन सब से कैसा सोल बनेगा आपका, सॉरी, इंट्रिंसिक सोल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द विस्कोसिटी इज हायर देन दैट ऑफ मीडियम। देखिए जब आपका जो डिस्पर्स फेज है उसको डिस्पर्जन मीडियम उसको कवर कर लेगा, तो इससे क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स है या फिर जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ठीक है, लेयर भारी हो जाएंगी, लेयर भारी होने से जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सरफेस टेंशन इज लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जो सरफेस टेंशन होगी इनमें लायोफिलिक सोल्स में वो कैसी होगी, कम होगी, किससे, डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं लायोफोबिक सोल की। लायोफोबिक सोल को हम डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते, इसे बनाने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेशल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स का जब कोलाइडल सोल बनाया जाता है तो उसके लिए हम एक स्पेशल मेथड का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं हम ब्रैग्स मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ईजिली प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, इनको हम आसानी से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इनको हम सेटल डाउन कर सकते हैं बीकर में, क्या मिला के, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिला के। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, मान लीजिए आप किसी मेथड से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनाए जा सकते, उसके बाद आपको फिर वही स्पेशल मेथड अपनाना पड़ेगा जो आपने स्टार्टिंग में अपनाया था। दीज आर फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आपका कोई साल्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपके मेटल्स हो गए, ठीक है, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट ना कर पाएँ, वही होंगे आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मेटल या फिर मेटल सल्फाइड का हम लायोफोबिक सोल बना सकते हैं। द विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ मीडियम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ठीक है, दोनों पर लायोफोबिक कोलॉइड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक जैसी रहती हैं। जो कि पहले डिस्पर्जन मीडियम की थी वही विस्कोसिटी रहती है बाद में जब हम क्या बना देते हैं उसका कोलाइडल सोल।